हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो गाइस, आज हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का BSEPR थ्योरी के बारे में स्टडी करेंगे, जो कि MSc और BSc दोनों के लिए काफ़ी हेल्पफुल इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। BSEPR थ्योरी का फुल फॉर्म होता है वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन। ठीक है, अब इसका हम डेफिनेशन देखेंगे। डेफिनेशन क्या है इसकी? तो देखिए, मॉलिक्यूल की आकृति को ज्यामिति कहते हैं। तो मॉलिक्यूल की आकृति ज्यामिति को ज्ञात करने के लिए इस थ्योरी का उपयोग किया जाता है। मतलब कि किसी भी मॉलिक्यूल की आकृति को ज्ञात करने के लिए हम इस थ्योरी का उपयोग कर सकते हैं। अब इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे। इंट्रोडक्शन इसमें सीज्विक एवं पॉवेल ने 1940 में इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया तथा गिलस्पी एवं नाइहोल ने 1957 में विकसित किया। तो आपको ये चारों वैज्ञानिकों का नाम याद कर लेना है और इसकी जो ईयर है, कब इन्होंने ये लागू किया था या कब इनकी खोज की थी, तो इसके बारे में भी आपको अच्छे से याद कर लेना है। अगर 5 नंबर का क्वेश्चन आता है आपका, और अगर आप इसमें ये चारों वैज्ञानिकों का नाम और इनके जो ईयर्स याद कर लेते हैं, तो आपको 1 नंबर इसी में मिल जाएगा। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आगे देखिए, हम एग्जाम्पल के तौर पर समझने की कोशिश करेंगे। एग्जाम्पल के तौर पर मैंने इसमें BF3 का एग्जाम्पल लिया है। तो ये जो B होता है, ये केंद्रीय परमाणु होता है, यानी कि सेंट्रल एटम। जो ये फ्लोरीन होते हैं, ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन या बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, तो देखिए इसमें ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है, इसमें इन्हें हम नॉन बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कहेंगे, या इसे शॉर्ट में लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कहेंगे। लेकिन जो ये B और F के बीच में जो बंध बना रहा है, इन्हें हम कहते हैं बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना। तो इनकी ये जो आपस में जो बॉन्ड होता है, इन्हें हम इलेक्ट्रॉनों के से दर्शाएंगे, तो इन्हें हम बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कहेंगे। इतना आया समझ में? अब आगे देखिए, अब आगे हम वेस्पर थ्योरी के मुख्य बिंदु देखेंगे। तो देखिए, मैंने इसमें स्टार लगा के इन्हें दर्शाया है। ये देखिए, यह सिद्धांत उन मॉलिक्यूल की आकृति स्पष्ट करता है जिनमें लोकेलाइज इलेक्ट्रॉन पेयर बंद होते हैं, यानी जो B और F के बीच में जो लोकेलाइज इलेक्ट्रॉन बंद होता है। ठीक है, ये कह रहा है इसमें। अब आगे देखिए, किसी मॉलिक्यूल के केंद्रीय परमाणु के संयुक्त इलेक्ट्रॉन पेयर से युक्त ऑर्बिटल इस प्रकार व्यवस्थित रहते हैं कि एक दूसरे से अधिकतम दूरी में रहे, जिनसे उनमें न्यूनतम प्रतिकर्षण हो। तो देखिए, B और F इतनी अधिकतम दूरी में रहे ताकि इनमें जो है न्यूनतम प्रतिकर्षण हो, मतलब कि इनके बीच में जो प्रतिकर्षण होना चाहिए, इसलिए इन्हें अधिकतर दूरी में रखा जाता है। ठीक है, इतना आया समझ में? हम इसे और भी एग्जांपल देकर समझने की कोशिश करेंगे। तो देखिए, एग्जांपल के लिए मैंने इसमें BeCl2 लिया है। तो देखिए, जो B है वो क्या है? सेंट्रल एटम है, और ये लोन पेयर और बॉन्ड पेयर होते हैं। ठीक है, और इसके बीच में 180 का एंगल बन रहा है। ठीक है, और ये जो इसकी जो आकृति या शेप रहेगी, ये रेखीय होगी। ठीक है, इतना आया समझ में? अब आगे देखिए, BF3 का एग्जाम्पल दिया है मैंने। तो ये आपको पता ही है, B क्या है? सेंट्रल एटम है, और ये लोन पेयर ऑफ और बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो आपको क्या करना है, इस तरह की सारणी को याद कर लेना है, जिससे क्या होगा कि अगर आपको कोई एग्जाम्पल में क्वेश्चन आ जाता है, इसके एग्जाम्पल दे दिए जाएंगे आपको, BeCl2 का आपको बॉन्ड एंगल बताइए, या मॉलिक्यूल की शेप बताइए, या बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर बताएंगे, तो आप आसानी से उसे लिख पाएंगे। तो ठीक है, आपको ये सारणी याद कर लेनी है। अब नेक्स्ट हम देखेंगे, किसी मॉलिक्यूल की आकृति व ज्यामिति केंद्रीय परमाणु के संयोजकता कोश में विद्यमान दोनों बॉन्डेड और नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर पर निर्भर करता है। तो ये कह रहा है कि मॉलिक्यूल की आकृति जो होती है, वो केंद्रीय परमाणु के जो बॉन्ड पेयर और लोन पेयर होते हैं, इन पर निर्भर करता है। ठीक है, मतलब कि जो बॉन्ड पेयर और लोन पेयर पर निर्भर करेगा कि इसकी जो आकृति है वो कौन सी होगी, रेखीय होगी या त्रिकोणीय होगी या चतुष्फलकीय होगी, ये किन पर डिपेंड करता है? लोन पेयर ऑफ बॉन्ड पेयर पे। ठीक है, इतना आया समझ में? अब नेक्स्ट देखिए, अब लोन पेयर और इफेक्ट के बारे में देखिए। तो मैंने पिछले टॉपिक में आपको बताया था, लोन पेयर इफेक्ट के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। तो देखिए, लोन पेयर और इफेक्ट क्या होता है, और मॉलिक्यूल, किसी भी मॉलिक्यूल में इसका क्या स्थान होता है। तो देखिए, ये क्या कह रहा है, केंद्रीय परमाणु की सतह पर बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर की अपेक्षा लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी नॉन बॉन्डेड भी हम इसे कहेंगे, तो अधिक स्थान घेरता है। इसलिए यह ऑर्बिटल को थोड़ा दबा भी देता है, जिससे अणु की आकृति बदल जाती है, बॉन्ड एंगल में परिवर्तन आ जाता है। तो क्या कह रहा है ये? मैंने आपको बताया था कि ये होते हैं नॉन बॉन्डेड, यानी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और ये होते हैं बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये कह रहा है कि केंद्रीय परमाणु की सतह, मतलब कि केंद्रीय जो परमाणु है, ये इसकी जो सतह होती है, तो इसमें जो लोन पेयर ऑफ इफेक्ट होते हैं, ये अधिक स्थान घेरता है इसके मुकाबले लोन पेयर इफेक्ट अधिक स्थान घेरता है, जिससे क्या होता है, ऑर्बिटल थोड़ा दब जाता है, जिससे अणु की आकृति बदल जाती है। मतलब अणु की आकृति बदलने में किसका ज्यादा हाथ होता है? तो ये होता है लोन पेयर ऑफ इफेक्ट का। ठीक है, और इसका, और जब आकृति बदल जाती है तो क्या होता है, बॉन्ड एंगल भी चेंज हो जाता है। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बॉन्ड पेयर से भी इसका होता है। ठीक है, ये लोन पेयर ऑफ इफेक्ट का। तो इतना आया समझ में आपको? सो आई होप आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया हो। सो प्लीज चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर दीजिएगा, और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, ताकि इस तरह की वीडियो आपको हमेशा मिलते रहे। थैंक यू।